तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो ज़ूम कार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ज़ूम कार इंडिया की कार रेंटल सेगमेंट के अंदर फर्स्ट मूवर है और उसके बाद इसका एडवांटेज भी है। ज़ूम कार जो है वो कार रेंटल के सेगमेंट के अंदर 90% का मार्केट शेयर ओन करता है और सबसे खास बात ये है कि वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता है। इनकी मतलब कि ऐसा समझिए कि वो ना के बराबर पैसा खर्च करता है एज कम्पेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, और फिर भी उसका जो रेवेन्यू है वो 450 करोड़ का है। उसका जितना भी रेवेन्यू आता है ना वो सब ऑर्गेनिक तरीके से आता है। आखिर उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है ना, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोपरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ूम कार के बिजनेस मॉडल की। देखो, ज़ूम कार का जो बिजनेस मॉडल है ना वो पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल है। उसी के साथ साथ ज़ूम कार जो है ना वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल को भी फॉलो करता है। अब पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आप एक एग्रीगेटर सर्विस के अंदर हो और आप दो लोगों की कम्युनिटी को एक तरीके से कनेक्ट करवा रहे हो। उसे आप एक तरीके से पीयर टू पीयर का बिजनेस मॉडल कह सकते हो, जिसके अंदर ज़ूम कार क्या करता है कि वो कार ओनर से गाड़ियाँ लेता है। उसके बाद में जो गाड़ियों को रेंट पे लेना चाहते हैं उन लोगों को वो लेके आता है और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ से गाड़ियाँ जो है वो रेंट के ऊपर देता है और उसी से वो जो है वो पैसे कमाता है। आखिर इसका रेवेन्यू क्या है? इनका जो रेवेन्यू है ना वो मोस्टली 5 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला रेवेन्यू का पार्ट है ना वो है कि अगर मान लेते हैं आपको अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी जो है वो ज़ूम कार दो तरीके से प्रोवाइड करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, आपको गाड़ी जो है विद फ्यूल प्रोवाइड करता है या फिर आपको जो गाड़ी है वो विदाउट फ्यूल प्रोवाइड करता है। अब दोनों के अंदर होता ये है कि जब आपको गाड़ी विदाउट फ्यूल चाहिए होती है तब आप जो है वो घंटे के हिसाब से पैसे पे करते हो, यानी कि 90 रुपये, 120 रुपये, डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर कि आप कौन सी गाड़ी चूज करते हो। अब अगर आपको गाड़ी जो है वो विथ फ्यूल चाहिए, यानी कि आपको लगता है कि ज़ूम कार खुद गाड़ी में फ्यूल डाले, तो आपको जो है वो पैसे जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ते हैं और यहाँ पे पर किलोमीटर की जो वैल्यू होती है ना वो 12 किलोमीटर की होती है, राइट। उसी के साथ साथ आगे चल के हम ये भी सुनेंगे कि अगर मान लेते हैं कि भैया आपको जो है वो गाड़ी अब पूरे मंथ के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे ज़ूम कार का सब्सक्रिप्शन मॉडल ले सकते हो, जो कि मंथली बेसिस के ऊपर होता है, जिसके अंदर आपको 14,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की अच्छी से अच्छी एक हैचबैक से लेके प्रीमियम कार्स प्रोवाइड की जाती है मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और आज की डेट में इनके मंथली सब्सक्रिप्शन वाले जो यूजर है ना वो 9,000 यूजर है। लगभग 10,000 कार इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। हर दिन 3,000 से भी ज्यादा कार बुक होती है एज एन रेंटल एक दिन के लिए, मतलब कि एक दिन से ज्यादा। ऐसा समझ लीजिए कि भैया हर दिन 3,000 प्लस कार बुक होती है, राइट। और उसी के साथ साथ ये जो है ना वो और दो तरीके से पैसे कमाते हैं। वो कैसे? ये जो है वो पैसे कमाते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कोई कार इंश्योरेंस है। अगर किसी को कार इंश्योरेंस चाहिए तो ये क्या करता है, इनकी जो पार्टनर कंपनी होती है जो कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ये उनसे पार्टनरशिप करते हैं और उनके बदले में कंपनी जो है वो ज़ूम कार को कमीशन देती है और उसके बदले ज़ूम कार जो है वो कंपनी को क्लाइंट देता है। सिमिलरली अगर किसी को कार लोन चाहिए, अगर नई गाड़ी खरीदनी है और नई गाड़ी के ऊपर कार लोन चाहिए तो ज़ूम कार अगेन अपने पार्टनर के पास जो भी कार ओनर है उसको भेजता है, बोलता है कि भैया तेरे को नई गाड़ी चाहिए तो इनसे लोन ले ले, अच्छे क्वालिटी का, मतलब कि सही लोन तेरे को दे देंगे। तो उसके बदले में अगेन ज़ूम कार जो है वो कमीशन कमाता है। तो ये 5 तरीके जहाँ से ज़ूम कार जो है वो रेवेन्यू कमाता है। ये 5 उसके रेवेन्यू मॉडल का, मतलब कि ये 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उसके रेवेन्यू मॉडल के अंदर। अब हम ये समझेंगे कि उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, ज़ूम कार की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना वो एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि वो एक ग्रीडी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, यानी कि वो अपने जो भी उसके जो कार ओनर्स है, यानी कि जो लोग उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कार को एज एन रेंट करते हैं, यानी कि सॉरी एज एन लिस्ट करते हैं कि आप आओ, आप हमारी गाड़ी को जो है वो आपके कस्टमर्स को चलाने के लिए दो, यानी कि जो कार ओनर्स होते हैं ना उनको एज एन ये एक थोड़ी से लालच देते हैं, पैसों की लालच देते हैं कि आप इतने इतने पैसे कमा सकते हो। जैसे कि होता ये है कि ये इनके कार ओनर्स से कहते हैं कि भैया देखो हम क्या करेंगे, आपकी जो गाड़ी है ना आप ज़्यादा तो उससे इस्तेमाल तो नहीं करते हो, कभी कभार महीने में 1-2 बार इस्तेमाल करते हो, तो ये बेटे बेटे वैसे भी आपका ईएमआई तो फालतू जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपकी गाड़ी लिस्ट कर दीजिए, जिसके बदले में हम आपको मैक्स टू मैक्स 35 से 36,000 रुपये हर मंथ दे देंगे, जिसकी वजह से आपको एक आपके गाड़ी से अच्छी खासी कमाई भी मिलने चालू हो जाएगी। क्या बुरा इस बात के, राइट। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आप कार ओनर जो है ना वो तुरंत एक तरीके से पिघलता होगा और तुरंत जाके बोलता होगा हाँ भाई मेरी गाड़ी ले लो, तो ऐसा नहीं है। अब कार ओनर जो होता है ना उसको काउंटर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि भैया अगर तेरे कस्टमर ने मेरी गाड़ी ठोक दी तो उसका पैसा कौन देगा, और क्या गारंटी है कि मुझे मिनिमम पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिनिमम मुझे कितना पैसा मिलेगा और मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा। तो ये सारे अलग अलग सवाल जो होता है ना वो कार ओनर पूछता है। तो अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये उसे कहते हैं कि भैया देखो कस्टमर ने अगर गाड़ी को डैमेज किया तो तुम्हें उसके पैसे नहीं देने हैं, उसके हम तुम्हारे गाड़ी के ऊपर खर्च करेंगे, तुम्हारे गाड़ी का जो भी डैमेज है वो कंपनी जो है
वो उसका भुगतान करेगी। अब कंपनी जो है वो दो पार्ट में भुगतान करती है, 50% वो खुद करती है और 50% जो है वो कस्टमर से लेती है जो भी गाड़ी ठोकता है। उसके बाद में अब ये क्या करता है, ये कस्टमर को कहते हैं कि भैया देखो, अब मान लेते तुम्हारी गाड़ी जो है वो गैरेज में चली गई, 1 दिन के लिए गई, 2 दिन के लिए गई, 10 दिन के लिए गई, 30 दिन के लिए गई, तो यहाँ पे अगर मान लेते तुम्हारी गाड़ी 30 दिन के लिए जाती है तो तुम्हें हर दिन 300 रुपये का इनकन्वीनियंस फी मिलेगा, यानी कि 30 दिन के 9,000 रुपये कंपनी तुम्हें पे करेंगी। इसकी वजह से जो कार ओनर होता है ना, उसको अच्छा सा एक मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे इनके पास डील कर सकते हैं, इनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। और उसके बाद में वो जो है उनकी गाड़ी जो है एक तरीके से कार जो है वो उनकी जूम कार के ऊपर उनकी जो गाड़ी है वो कंपनी लिस्ट कर देती है सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में, राइट। और जो मैक्सिमम पेमेंट होता है, मिनिमम पेमेंट होता है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भैया देखो मैक्सिमम तुम्हें 35 to 36,000 तो मिल के रहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें मैक्सिमम मिले, लेकिन हम उसी के साथ साथ मिनिमम की कोई गारंटी देते हैं कि तुम्हें 10,000 20 दिन के मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपये तुम्हें 20 दिन के मिल के रहेंगे एक महीने के अंदर, मतलब कि 10,000 रुपये पर मंथ तुम्हें एवरेज मिलेगा। समझ रहे हो, जो गारंटेड मिलेगा, कंपनी तुम्हें गारंटेड पे करेंगी। कंपनी का अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, उसकी फीस वगैरह भी लगती होगी, राइट। लेकिन हाँ, आप बाद में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर सकते हो। नॉर्मली कंपनी जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक गाड़ी के साथ में करती है। उसी के बाद में हम बात करते हैं अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो कंपनी है जूम कार है, ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते। इनका अगर इनके कंप्यूटर से अगर आप इनका एडवर्टाइजमेंट का डेटा कंपेयर करते हो तो वो बहुत कम होता है और उनके कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना 90% मार्केट को खुद ओन करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कंपटीटर है ना उसको बहुत हेवीली पैसा बर्न आउट करना पड़ता है मार्केटिंग कैंपेस के ऊपर। लेकिन इनके साथ वो चीज़ नहीं होती है, ये जो है ना ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर बिलीव करते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद में ये इस्तेमाल करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन दोनों मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करने के बाद में जो है वो इनके पास जो है एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है और इनका जो रेवेन्यू है 400 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अब दोनों स्ट्रेटेजी समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती है भैया आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब होता यह है कि मान लेते देखो सिंपल सा फंडा है, 3,000 गाड़ियां दिन की इनके यहाँ पे रेंट पे जाती है। उन गाड़ियों के ऊपर जो होता है ना और वहाँ पे अपनी ये ब्रांडिंग करते हैं, यानी कि उन गाड़ियों के दरवाजे के ऊपर जो है ना वो स्टिकर लगाता है जूम कार, जिसके नीचे लिखा होता है कि यू कैन टेक द कार एज एन सेल्फ ड्राइविंग वगैरह वगैरह। इनकी टैगलाइन वगैरह जो है बड़े अच्छे से ब्रांडिंग करके दरवाजे के ऊपर चिपका दिया जाता है। उसके बाद में गाड़ी अलग अलग शहरों में घूमती है, गाड़ी शहर सिटीज़ के अलग अलग कोनों में घूमती है, लोग उसे देखते हैं, जिसकी वजह से माउथ टू माउथ होता है, क्योंकि एक कस्टमर लेके जा रहा है तो दूसरा कस्टमर देखेगा अच्छा जूम कार के ऊपर गाड़ी रेंट पे मिलती है, तो वो भी जो है वो ऐप को डाउनलोड कर लेता है और बाद में जब उसे नीड होती है तो उस इसका इस्तेमाल करके जो है वो जूम कार का मतलब कि इस्तेमाल करता है। ऐसे इनके पास 4.5 मिलियन डाउनलोड है इनके ऐप के और हर दिन 3,000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो अपने लिए गाड़ी जो है वो बुक करते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने जो है माउथ टू माउथ मार्केटिंग बिठाई ऑफलाइन मार्केटिंग कैंपेस के जरिए, इनबाउंड मार्केटिंग के जरिए। सेकंड नंबर की जो स्ट्रेटेजी है ना वो है भैया इनबाउंड स्ट्रेटेजी। अब इनबाउंड स्ट्रेटेजी यानी कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। अब ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इनका इंस्टाग्राम का पेज है, इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो मोस्टली 21 से 28 वाली है। अब ये जो ऑडियंस है ये क्या करती है, ये जो है ना ज़्यादा मोस्टली जो है ना ये इंस्टाग्राम का ही इस्तेमाल करती है। तो ये जो है ना हमेशा इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरियाँ डालते रहते हैं, पोस्ट डालते हैं, जो भी ये चीज़ करते हैं, जो भी ये चीज़ नहीं लेते हैं। तो इनका जो टारगेटेड ऑडियंस है ना जब इनके पास से गाड़ी रेंट पे लेता है ना तो वो इनके गाड़ी की पोस्ट जरूर बना के इनको टैग करके डाल देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि इनको जो है हर मंथली 15 से 20,000 ऐसी पोस्ट मिलती है, अच्छी क्वालिटी की पोस्ट मिलती है। यानी कि ये एक तरीके से माइक्रो इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर रहे हैं, ये इनके इंडिविजुअल्स यूजर्स को ही क्रिएट कर रहे हैं, इनके इंडिविजुअल यूजर्स को ही बोल रहे हैं कि आप हमें टैग करो, आप हमें आपके यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आप स्टोरी रखो, पोस्ट करो, हमें टैग करो। जिसकी वजह से होता ये है कि मान लेते हैं इनके पास जो है हर मंथली आज के डेट में 20,000 से भी ज़्यादा लोग इन्हें टैग करके फोटो तस्वीरें वगैरह जो होती है ना वो ड्राइव इजी के साथ में वो जो है वो जूम कार के साथ में जो है वो पोस्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक यूजर के पास जो एवरेज व्यू आ रहा है वो आ रहा है 40 का, यानी कि 20,000 के कितने होते हैं, 20,000 के एवरेज इंगेजमेंट आता है वो है भैया 8 लाख के हिसाब से। यानी कि अब यहाँ पे रीच जो होती है ना वो पकड़ लेते हैं 100 की, 100 में से 40 लोग इंगेजमेंट होते हैं, यानी कि 40 लोग जो होते हैं वो लाइक कमेंट शेयर वगैरह करते हैं। अब 40 लोग कर रहे हैं तो जो टोटल अमाउंट निकल के आता है रीच का और इंगेजमेंट का, रीच का अमाउंट निकल के आता है 20 लाख के आसपास और जो इंगेजमेंट अमाउंट आता है वो आता है 8 लाख के आसपास। और ये जो है ना ये सब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्जन रेट होती है ना वो बहुत कम होती है, 1% के आसपास की कन्वर्जन रेट होती है। तो यहाँ पे अगर एक बंदा भी अगर कन्वर्ट होता है तो 8,000 हर मंथली फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ऐसे ये कंप्लीटली ऑर्गेनिकली ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल मीशो के जरिए, बिल्कुल मीशो के जैसे ऐसे ये कंपनी ग्रो करती है। और आज के डेट में कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है ना वो पिछले साल अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो पिछले साल कंपेयर करूँ तो वो लगभग 250 करोड़ के आसपास था और पिछले साल यानी कि 2020 में लगभग 450 करोड़ तक टच कर चुका है। अभी इनका प्लान है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जब भी इनका जो डेटा रिपोर्ट होगा उसके अंदर इनको कम से कम 2,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखाना है, यानी कि एक तरीके से 2,000 करोड़ का रेवेन्यू इनको करना है, ऐसा इनका अपना मानना है। प्लस इनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 50,000 गाड़ियाँ जो है वो लिंक करवानी है, यानी कि लिस्ट करवानी है।
और प्लस इन्हें इनकी जो डेली ड्राइव है वो 10,000 के ऊपर भी ले जानी है। ये कुछ इनके फ्यूचर प्लान्स है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसे अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।